चलिए अभी इस बातचीत करते हैं नो योर कंपनी में आज हटको के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे भी आए हैं और आउटलुक पे भी बात होगी और इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी भी है। तो पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे। Q1 का NII 11% बढ़ा है, अच्छी मुनाफे में ग्रोथ भी करीब 25% की देखने को मिली है। कॉस्ट ऑफ फंड स्लाइटली बढ़ के आया यहाँ पे, लेकिन डिसबर्सल काफ़ी अच्छा था और ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली क्योंकि AUM में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बातचीत करेंगे हटको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलसे। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अभी देखा आपने कि हमारे रिपोर्टर साहब एक खबर भी लेके आए हैं कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे घरों बनाने का। लेकिन पहले आपके नतीजों से बातचीत करते हैं सर। हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपने पेश किए और ख़ासतौर पे जो आपने AUM अपना इंक्रीज़ किया और डिसबर्सल, ये बताइए किस किस सेगमेंट से आ रहे हैं और आपके प्लान्स क्या हैं? हटको जो कंपनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। हम सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हाउसिंग हो, रोड्स हो, जल जीवन मिशन हो, एनर्जी हो, पावर हो, सभी तरीके का पोर्टफोलियो हमारे पास है। और पिछले पिछले एक क्वार्टर में हमने काफ़ी मल्टीलैटरल कॉरिडोर्स पे काम किया है, जिनकी फाइनेंशियल क्लोजर किया है। इसके अलावा हमने वाटर रिसोर्स के ऊपर काफ़ी काम किया है। हाउसिंग की स्कीम्स, हम क्योंकि हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंडर हैं, और भारत सरकार ने, अभी आपके करस्पॉन्डेंट ने बताया कि जिस तरीके से भारत सरकार ने आगे आकर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये 3 करोड़ हाउसेस बनाने का। तो अब धीरे धीरे हाउसिंग की का पोटेंशियल काफ़ी है और स्टेट सेक्टर को हम शुरू से ही इस तरीके का सपोर्ट देते रहे हैं, सप्लीमेंट करते रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स को। तो धीरे धीरे हाउसिंग की तरफ हमारा पोर्टफोलियो बढ़ने लगेगा इस साल में। बट अभी हम सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ काम कर रहे हैं। जी, पहले थोड़ा सर बेसिक नंबर्स पे बात कर लेते हैं। हमने देखा कि Q1 में आपका डिसबर्समेंट काफ़ी सिग्निफिकेंटली करीब 23-24% ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, लास्ट ईयर तो बहुत छोटा बेस था, शायद उसके सामने बहुत बड़ा निकल के आया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी ये 3 क्वार्टर्स के लिए कैसे हम लोग अंदाज़ा लगाएं? इस साल पे काफी कंजर्वेटिव जो टारगेट हमने रखा है वो 35,000 करोड़ का रखा हुआ है कि हमारा डिस्बर्समेंट 35,000। शुरू से ही कंपनी ने ऐसा एफर्ट बनाया कि मैक्सिमम डिस्बर्समेंट फर्स्ट क्वार्टर में हो ताकि वो इनकम में रियलाइजेशन हो जाए। ये जो 35,000 करोड़ का फिगर हमने रखा है, इसमें हमने हाउसिंग फॉर ऑल का जो काउंटर पार्ट हम फंडिंग करेंगे उसको बहुत ज्यादा हमने नहीं लिया था। पर ये इतना कंजर्वेटिव फिगर है कि हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा नवंबर दिसंबर में। आई एम श्योर कि हम लोग इस फिगर को रिवाइज करके करीब 45,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और उसमें हाउसिंग का जो PMAY ग्रामीण या अर्बन में जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, तो संजय जी, सबसे बड़ा पुश तो फिर आपको यहीं से मिल रहा है ना, हाउसिंग से ही, बिल्कुल। या दूसरे प्रोजेक्ट से आप ज़्यादा आशान्वित हैं? क्योंकि ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। आज की डेट में आप बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हटको के लिए। बट इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज मेरा पोर्टफोलियो करीब 42,000 करोड़ का हाउसिंग से है और करीब 58,000 करोड़ का हमारा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क से है। हाउसिंग के साथ साथ, क्योंकि हाउसिंग एक एपिसेंटर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का। अगर कोई हाउस बनता है तो उसके साथ रोड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स और सारी चीजों की ग्रोथ एक साथ आ जाती है। और हटको जैसी कंपनी जो हाउसिंग से शुरू करके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाती है, उनके लिए हाउसिंग एक बहुत बड़ा एपिसेंटर होता है बिजनेस के लिए। तो हाउसिंग से शुरुआत करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर तक जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं। 3 से 5 साल में इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो हमारा दोनों तरफ ही बराबर ध्यान है कि हम हाउसिंग में भी रहें और अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी साथ ही साथ काम करते ओके, संजय सर, आपकी लोन बुक है 1 लाख करोड़ से कुछ ऊपर। रहें। जी तो 35,000 करोड़ या 45,000 जोड़े अगर उसमें, और हम तो कितना लोन बुक का साइज हो जाएगा इस FY25 में? देखिए, इस साल इस फिस्कल के लिए हमने 1.2 लाख करोड़ का टारगेट किया है। हमने शुरुआत की थी 1 अप्रैल को करीब 92,000 करोड़ के ऊपर थे। तो 92,000 से हमने करीब 8 साढ़े 8,000 करोड़ का अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ा लिया है। और इस साल को हम करीब 1.2 लाख करोड़ पे खत्म करेंगे और अगली साल के लिए भी हमने टारगेट किया हुआ है कि करीब अगले फिस्कल में हम 1.5 लाख करोड़। ओके, इस साल 1,20,000 और FY26 में 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ की जी बुक हो जाएगी। सैंक्शन भी अच्छे हैं सर। ये फंड, कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ी बढ़ रही है आपकी? जी। एक्चुअली अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड एंटायर मार्केट में ही, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट आएगा, पर
अब लगता है कि रेट कट काफी जल्दी आने वाला है, जिस तरीके से फेड के इंडिकेशंस आ रहे हैं या फिर आरबीआई से भी जो हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है, उससे हमें लग रहा है कि रेट्स में आगे आने वाले टाइम में कुछ कमी आएगी। पर साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट में भी हमने अपने वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप देखें पूरी हमारी बुक के ऊपर, तो 7.75 से 7.57 तक लाए हैं। करीब 17 बेसिस पॉइंट को हमने रिड्यूस किया है और इसके लिए हमने बहुत ही सतत प्रयास किए हैं। वो भले ही ईसीबी लोन्स हों या डोमेस्टिक बॉन्ड्स हों, डोमेस्टिक लोन हो, और किसी तरीके से हमने एएलएम को मैच किया है और उससे भी हमने किसी तरह अपनी कॉस्ट को कम किया है। और अगर हमारे बाकी पीयर्स में भी देखें तो लगभग कॉस्ट हमारी 7.25 की उतनी कंपेरेबल है। पर आपकी बात सही है कि हमें कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा, पर साथ के साथ जो बाहरी पैरामीटर्स होते हैं वो काफी गवर्न करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स को डिसाइड करने, और हम इस पर काम कर रहे हैं। संजय सर, गवर्नर साहब ने अभी 2 दिन पहले जो कमेंट्री दी उसमें तो नहीं लग रहा कि उनका मूड है कुछ कम करने का, क्योंकि वो बहुत सारी ग्लोबल कंसर्न्स भी है, चाइना की, यूएस की, बावजूद इसके कि फेड रेट कट हो सकता है सितंबर में, लेकिन अपने रुख से सर नहीं लग रहा था मुझे कि रेट कट होगा। अगर फेड रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि हम ईसीबी बॉन्ड्स और ईसीबी लोन्स पर भी काम करते हैं। लास्ट ईयर हमने करीब 200 मिलियन डॉलर्स जापानीज फंड्स उठाए थे और इस बार हमने 400 मिलियन डॉलर उठा रहे हैं। तो अगर बाहर का भी रेट कट होता है तो वो हटको जैसी कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बट एट द सेम टाइम जो इकोसिस्टम में अगर आप देखें जिस तरीके से आरबीआई ने डिविडेंड दिया है या फिस्कल लॉसेस हमारे कम हो रहे हैं, डेफिसिट्स कम हो रहे हैं, और हमारा जो इंफ्रा बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका सपोर्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि टोटल बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स कम होंगे और बॉन्ड मार्केट में कुछ रेट कम करने का प्रेशर आएगा, कुछ स्प्रेड्स को कम करने का प्रेशर आएगा, और जिसके कारण बॉन्ड मार्केट कुछ कुछ सॉफ्टन होगा। और साथ ही साथ अगर आरबीआई ये स्टेप लेता है मे बी इन द फोर्थ क्वार्टर, तो काफी काफी असर पड़ेगा। संजय सर, एक चीज़ है, जापान में तो रेट थोड़ा बढ़े हैं, उसका क्या असर होगा? एक्चुअली जापान में जो रेट बढ़े हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से हेज करते हैं, हमारी लिमिट्स के अंदर ही हैं, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अभी हमारा जो आउटस्टैंडिंग है 200 मिलियन का है, और जो कि फुल्ली हेज्ड है, और जो 400 मिलियन भी हमने किया है, जो इस रेट बढ़ने के कारण हमें सेम हेज कॉस्ट पे कॉस्टिंग मिल रही है। तो इस तरीके से तो एक तरीके से हम फायदे में रहे हैं कि हमने सही टाइम पे जापान से पैसा उठा लिया। संजय सर, मार्जिन का गाइडेंस क्या है आपका? जो आपने टारगेट रखा है क्या वो अचीवेबल है? हमने जो टारगेट रखे हैं, कंपनी का जो कमिटमेंट है ना, वो काफी वायबल और सस्टेनेबल एसेट्स बनाने के ऊपर ज्यादा है। साथ के साथ हम अपने स्प्रेड्स को और अपने निम्स को भी लगभग उसी लाइन पे रखते हैं कि करीब 1.7 के आसपास हमारा स्प्रेड रहेगा, और करीब करीब जो निम का रहेगा वो 3.3 to 3.5% रहेगा। अगर आज भी देखें, हम 3.7 के निम पे काम कर रहे हैं। ये मैं फिगर बता रहा हूँ, हमारे जो ईबीआर है 20,000 करोड़ का, जो भारत सरकार का ईबीआर है, उसको अगर हम अलग हटा के देखें तो हमारे लोन्स के ऊपर हमारा निम 3.7% है, और अगर ईबीआर के साथ देखें तो करीब 3% है। बट आई एम श्योर कि हम 3.5% के आसपास हम अपना निम आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप कह रहे 3.5% निम मेंटेन होगा, और करीब 22-23%, 25% रफली मान लीजिए लोन बुक ग्रो करेंगे, और मेजर चंक आपका हाउसिंग से आएगा, लेकिन इंफ्रा भी आएंगे। तो एक ये खबर छपी थी, जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारे गांवों को खरीदने के लिए आपके साथ टाइप हो, क्या है सर ये मामला पूरा? नहीं, एक्चुअली हटको जो कंपनी है वो लैंड एक्विजिशन से लेके हर तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान करती है, हर तरीके के लोन देती है। यमुना एक्सप्रेसवे एक काफी अच्छी कंपनी है, और उसके साथ अभी हमारी इनिशियल बातचीत चल रही है, और यूपी सरकार का काफी डेवलपमेंटल अच्छा प्लान है यमुना एक्सप्रेसवे को डेवलप करने का। वो भले ही फिल्म सिटी की बात करें या और भी अलग अलग तरीके की सिटीज, और काफी चीजें प्लान कर रहे हैं। उसके लिए लैंड एक्विजिशन की उनको जरूरत है, और काफी नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं। तो लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, एक इनिशियल बातचीत चल रही है उनके मैनेजमेंट से कि किस तरीके से हटको उनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूपी में जो ग्रोथ रेट है और जिस तरीके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोस्पेक्टिव्स हैं, उसमें हम यूपी के साथ काम करना चाहते हैं। तो मतलब क्या 14-15 हज़ार करोड़ का करीब होगा? अभी बहुत ही इनिशियल बातचीत चल रही है। उनका आइडिया है कि 14-15 हज़ार करोड़ का अगले 3 सालों में जरूरत पड़ेगी, पर ये फिगर अभी तक हमने फिक्स की है नहीं। ओके, अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, नियर टर्म में कोई फंड रेज का प्लान? फंड रेज अभी हमारा ऑनगोइंग है 400 मिलियन का, जापानीज का। तो विद इन ए वीक हमारे पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद रोड शो करेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं, अगर फेड रेट कट हो जाते हैं तो हम
ईसीबी यूएसडी बेस्ड प्लान कर रहे हैं, अदरवाइज अगेन हम जापानीज हिट करेंगे। टोटल इस साल में $1 बिलियन का हमारा टारगेट है, जिसमें से 400 हम कर चुके हैं और 600 तीसरे और चौथे क्वार्टर में किया जाएगा। ओके संजय सर, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको Thank you नए so क्वार्टर, अगले क्वार्टर के लिए, वित्त वर्ष के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो हटको एक बड़ी प्लान्स और प्रोजेक्ट के साथ काम पे लगी हुई है। हाउसिंग के अलावा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इनकी फंडिंग हो रही है। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।